नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस में। मैं हूं तालिब हुसैन। इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पंचायत चकल हवाला पंचायत के अंदर इस वक्त 12:30 का टाइम है और इस हफ्ता नायब तहसीलदार चकल हवाला के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। हम सुबह 11:30 बजे के करीब यहाँ पहुंच गए थे, मगर वहां पे जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की कि यहाँ पे नायब साहब कहाँ पे है, और जब हमने तहसीलदार ठाकरा कोट से बात की उसी टाइम कि आपका नायब तहसीलदार जो है वो कुर्सी जो है पीछे खाली पड़ी हुई है, वो कुर्सी आप देख सकते हैं। ये कुर्सी जो खाली है और ये मुबारक जी जो हैं ये भी यहां अंदर बैठे हुए हैं। अब तहसीलदार साहब का ये कहना था कि मेरा जो नायब साहब और पटवारी जिस ए के अंदर कैंप्स के अंदर गए हैं, 3 दिन का कैंप है, वो मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि कैंप है वहां पे, मगर वहां पे भी प्रेजेंट नहीं है। और इस वक्त 12 बजे के मैं आपको जीपीएस साथ में दिखाऊंगा कि वहां पे उनका पटवारी जो है वो बोल रहे हैं कि अभी रियासी से निकला है और टाइम लगते हुए जिस ए के अंदर पहुंचेगा। और जब हमने दोबारा कोशिश की नायब साहब से पूछने की कि हम ये दिखाने का हमारा तत्व ये है कि हम सच दिखाएं, ग्राउंड की सच हकीकत दिखाएं, जब उन्होंने हमारे साथ इस तरीके की बात की कि आप कौन हो गए हमें कॉल करने वाले, क्यों, जब अब हम इस ऑफिस के बाहर की अगर कोई वीडियो लगाएंगे तो यहाँ पे नायब साहब है उन्हीं को पूछना होता है। हमने पूछा जनाब आप कहाँ पे हैं, कहीं इलाके के अंदर हैं या आप कैंप के ऊपर अंदर हैं, और जब उन्होंने कहा कि हमारी जो है कोर्ट अटेंडेंस है, और जब तहसीलदार ने कहा कि मैंने जम्मू के अंदर खुद भेजा हुआ है किसी काम के लिए, ये देखो कि डिप्लोमेटिकल बात जो है, मुलाजिम जो है आपसी बात कैसे कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने मुलाजिमों के ग्राउंड के जहां पे उनका दफ्तर है वहां पे नहीं आते हैं, मगर उसको बचाने के लिए किस तरीके की बात करते हैं। मैं फिर से आपको जीपीएस फोटो आपको साथ में दिखाऊंगा जहां पे मीटिंग है, जहां पे वो कैंप्स है, एसटी शेड्यूल का कैंप्स है, वहां पे जिस ए के अंदर वहां पे भी 16 तारीख का फोटो भी मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि वहां पे पटवारी साहब हैं। मगर देखिए टाइम के 10 बजे का टाइम है, 12 बजे तक वहां पे ना ही तो पटवारी पहुंचा, ना ही तो नायब तहसीलदार पहुंचा, वहां पे कोई भी वहां पे नहीं पहुंचा है। सिर्फ वहां पे आप तस्वीर आप फिर फोटो में आप साथ में देख सकते हैं कि कितने लोग वहां पे हैं। क्या वहां पे भी मिसिंग है, यहां पे नहीं है। हमने बात की तो कहने लगे हम कौन हो गए आपको बताने वाले, हम कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हमने चाहा कि हम अगर सरकारी बाबू के खिलाफ कोई वीडियो उनका सच दिखाएं तो हमारा भी फर्ज है, हमारा भी प्रोटोकॉल है मीडिया का कि हम उनकी भी बात सुने कि वो कहां पे है। मगर उन्होंने जो बातें की कि बात इस तरीके की कि एक मीडिया पर्सन के साथ उन्होंने किस तरीके की किस लहजे से बात की, मुझे कहा कि आप ब्लैकमेल करते हो। मैं नायब साहब को बताना चाहता हूं कि क्या मैंने ब्लैकमेल किया है, क्या मैंने इस चीज का ब्लैकमेल है कि ये कुर्सी खाली है, इस कुर्सी पे बैठना चाहिए। लोग सफर कर रहे हैं, लोगों के आप भी नौकर हो, मैं भी नौकर हूं, मैं नौकर मानता हूं अपने आप को। बाबू जो है देखिए तस्वीरों में कि जो है ये खाली पड़ी है, खाली है। उसका मुझे जैसे उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे कोई भी प्राइवेट बंदा नहीं है। जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुबारक। थोड़ा बाहर आ सकते हैं? 1 मिनट। देखिए अंदर ऑफिस के अंदर हम नहीं जाएंगे। मुबारक जी आपका हम दिखाने चाहते हैं कि आपके रहते हमने यहाँ पे टाइम के आ गए थे, मगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते 12 बज गए, 12-1 बज गया है। तो उनको ये कौन खोलता है? क्या यहाँ आपकी गवर्नमेंट ड्यूटी है यहाँ पे? नहीं, मेरी गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं है, मगर मेरा ये घर है। अगर मैं इसको बंद रखूंगा तो इसमें स्मेल रहती है, कचरा। मुबारक है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद इस नौजवान को देना चाहता हूं और हमारी टीम भी मुबारकबाद पेश करना चाहती है कि इनका कहना है कि अगर ये मकान जो है, आज मकान आसानी से नहीं गरीब लोग बना सकते, उनका खून पसीना, उनकी कमाई का, खून पसीने की कमाई का जो है ये कच्चा कोठा बनाया है, एक अंदर स्मेल हो जाती है। इसीलिए मैंने कमरा जनाब खोला है, हवा के लिए खोला है। नायब साहब हवा लगाने के लिए खोला है। आप सच बताना, यहाँ पे नायब साहब आते हैं? आज की बात छोड़ो, पहले की जब से उनकी यहाँ ड्यूटी है
जब से उनकी ड्यूटी हो मुझे तो एक ही बार दिखे, क्योंकि इससे पहले मैं तो फिलहाल रियासी में रहता हूँ ज़्यादातर जी। जब से ड्यूटी है एक बार आई। एक बार मुझे देखा जिस वक्त मैं इधर था। लोग सफर करते हैं नहीं लोग करते? सफर करते हैं, लोग मुझे फोन करते हैं, क्या आज हमारे ये काम है, पटवारी के साथ काम है, नायब के साथ काम है। मैंने बोला कि मेरी तो कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं है कि मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे है। नहीं, आप तो फ्री में काम कर रहे हैं। मैं तो फ्री में काम कर रहा हूँ, मगर मैं ऑफिस इसलिए खोलता हूँ कि देखो आपको पता ही है कि कच्चा मकान देख सकते हैं कि कितनी बिल लगी है। अगर इसको मैं बंद रखूंगा, ऊपर से बारिश में जो है पानी भी आ सकता पानी आ सकता है, और इसकी देखभाल अगर खोलेंगे नहीं तो ये तो पूरा खराब हो जाएगा ना। अगर इसको बंद रखेंगे, आप खुद देख सकते हैं, आप लाइव चल रहे हैं कि देखो क्या हालत है इसके अंदर। कब आया था आपको ये इस चीज चीज का- प्रूफ करना है कि कब कोई 10 दिन पहले आया था या 15 दिन पहले आया? नहीं, 15 दिन पहले आया था एक दिन। जनाब 15 दिन पहले आए थे। आपकी कोर्ट की अटेंडेंस तो 16-17 को है ना, उससे पहले कहाँ थे आप? ये लाइव, ये ऑन कैमरा कह रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं। हमने इनको पकड़ा, हमें लोगों की इंफॉर्मेशन पहुंची। यहाँ से लोग अगर रियासी में कहाँ काम करवाने जाते हैं? लोग तो जिस वक्त रियासी में जाते हैं मुझे फोन करते हैं, बताओ हमारे नायब कहाँ है, पटवारी कहाँ है। मैं बोला मुझे क्या पता इस चीज़ का काम है, आप फोन करो, अगर आपका काम हो जाए तो ठीक है, अगर इधर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, अगर वो ऊपर जाते हैं अगर ऑफिस में तो वो सबसे बेटर है। क्योंकि देखो एक साइड का 200 रुपये किराया है, अगर 4 बंदे घर से जाएंगे तो कितना किराया लगेगा, कितना खर्चा होगा। क्योंकि रात को भी वहाँ रुकना? रात को रुकना, क्योंकि एक दिन में काम तो होता नहीं है, रात को उधर रुकना, 2 दिन उनको तो सफर करना ही पड़ता है रियासी का। फिर वापस आते हैं, फिर हर एक बंदा आता है, आज हमारा नायब साहब कहाँ पे है, पटवारी कहाँ पे है, क्योंकि उनको इस चीज की सोच होनी चाहिए कि गरीब लोग अगर खज्जल हो जाएं, उनके पास इतना तो पैसा नहीं है, कोई इतनी कोई इधर यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे काम चलाएंगे, पैसा होगा तो वो जाएंगे गाड़ियां स्पेशल करके, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इंतजामी देखो, आज मौजूदा गवर्नमेंट है, आज की गवर्नमेंट में ये जो है ये नियाबत कब सेक्शन हुई थी? ये तो 2014 में हुई थी। 2014 के बाद आज तक यहाँ कोई नहीं। आपको कोई मकान का किराया वगैरह मिला? मुझे 2014 से कोई किराया नहीं है। एक बार मैंने एडिशनल साहब को एप्लीकेशन भी दी थी, उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। एक बार मैंने वहाँ पे एसक्यू सेक्शन में गया भी था एप्लीकेशन लेके कि मेरी इस एप्लीकेशन का कोई आगे पीछे करो कि किराया है नहीं। एक बार उसने बोला कि हाँ जी आपकी ये मैंने मेल की है तहसीलदार साहब को। फिर उसके बाद मैंने भी तहसीलदार साहब को नहीं पूछा, क्योंकि अफसर लोग हैं, हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है खुद नहीं, करेंगे। आपका राइट है, आपका राइट है कि पूछना, अधिकार है, फंडामेंटल राइट ये इजाजत देता है कि आप पूछना। आप मुझे ये बताइए कि कितने लोग यहाँ से दिन के आके यहाँ पे इस चेयर को देख के चले जाते हैं? देखो सुबह से मैं आया, मैं तो एक्चुअली रियासी जा रहा था, आप जिस वक्त आए मैं रियासी जा रहा था, तो चलो मैंने बोला 10 मिनट आपका इसको रूम को खोल के जाता हूँ, ऑफिस है, हो सकता है मेरे आने तक बंद ही रहे, जहाँ पानी शानी पड़ा होगा तो स्मेल ना हो जाए, तो मैं तो रियासी निकल रहा था। अब तो बात ये है कि अगर नहीं भी खोलेंगे तो नुकसान होगा, अगर खोलेंगे तो फिर भी दबाव आ जाएगा अफसरों के, आपने कैसी बिल्डिंग खोली, अगर नहीं खोलेंगे तो फिर भी दबाव के देखो आपने कमरा नहीं खोला, स्मेल है, हम कैसे बैठेंगे। जब आप चले जाते हैं, जब यहाँ होते हैं घर में तो खोलते हैं, जब यहाँ नहीं होते तो बंद रहता है? बंद ही रहता है, क्योंकि सरकारी सामान पड़ा हुआ है, कोई गुम हो जाएगा तो उन्होंने तो हमें ही पूछना कि आपके पास से चाबी कहाँ है, क्या अच्छा, है। चाबी शाबी आपको दे के दी? ये तो हमने अपनी खुद ही चाबी लगाई है। पटवारी आता है या नहीं? पटवारी भी आता है, पटवारी आता रहता है बीच बीच में, कहीं चले वो जाता है इलाके में कहीं? इलाके में, नारकोट चले जाता है, जैसे हमारे इधर ऑफिस में भी आ जाता है, शनौल में भी चला जाता है। बंदा और हमारे साथ बहुत शरीफ टाइप का है, ना इसने मेरे लिए झूठ बोलना है, ना पटवारी सॉरी नायब साहब के लिए झूठ बोलना है। ये भी यहाँ का बशिंदा है और ये भी यहाँ का लोकल्स है। थारो के ना है? नहीं, मेरा मोहम्मद शफी नाम। मोहम्मद शफी जी, तुमने इस नियाबत के अंदर कदे जड़ा लोग नायब साहब हैं या उसको अमलो है वो किधर देखियो या नहीं? कदे नहीं थे जनाब, कदे नहीं? कदे नहीं देखी। थारो कारी तू कितना दूर है? अभी इतना को 10 मिनट लगे। अच्छा, 10 मिनट लगे। हाँ जी, जिस तरह यो मुबारक जी ने क्यों कदे यो इतना हुआ तो बंद रहा, तालू लगा? बंद बंद अच्छा, बंद रहा, बेसन देखा बंद है बंद। बंद है। कितना लोग घरां दे आवे अपनो काम काज कराने वास्ते ते फिर तू खाली इथे मुड़ बड़ा लोग का मैं खाली थी। ते कम वो तमने कोई पतो लगे कि वे कित पैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसे या केड़ी जगह पैसे? कोई पता नहीं कि पैसे खाली है कमरा, अच्छा, इत कोई नहीं आता। कोई। ये सीधे साधे पब्लिक है। अब पब्लिक का कहना आपने जरूर सुन लिया है। अब लोग डकीकोट से रियासी चल के जाएंगे, अगर 3 बंदे होंगे तो कितना किराया होगा, अगर 3 बंदे रियासी में रात को रुकेंगे तो कितना उनका खर्चा होगा। फिर अगर सरकार ने
यहाँ पे नियाबत का दर्जा दिया है 2014 में, तो किस लिए दिया है ये भी सवाल है। उमर सरकार जो है जम्मू कश्मीर में इस वक्त सीएम जो है जनाब उमर अब्दुल्ला सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जनाब ये चीज ठीक करवा लीजिए, जो ये तौलिया खाली है। बहाना, सिर्फ बहाने पे बहाना कि अंदर नहीं जाना, सिर्फ बहाने पे बहाना कि हम वहां पे हमारी कोर्ट अटेंडेंस है। तहसीलदार को पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरा जो नायब है वो कैंप में गया है जीजीए में शेड्यूल में। जब वहां हमने फोटो खंगालने की कोशिश की तो वहां पे भी नहीं नजर आया। वो फिर बोलने लगा कि मैंने पटवारी को भेजा है मगर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। अब सुबह 10 से लेकर कैंप कितने बजे तक स्टार्ट होगा? पटवारी साहब क्या 1 बजे पहुंचेगा? इसलिए हमें हकीकत में हमें गरीब पब्लिक की आवाज जो है इंतजामिया तक पहुंचानी पड़ती है, मजबूर होके। सीधे साधे लोग हैं हमारे पहाड़ी लोग जो हैं, सीधे साधे हैं। मुझे इंफॉर्मेशन देते देते सुबह 11 बजे मैं पहुंचा और इस वक्त लगभग 1 बज रहा है। अभी तक भी उन्होंने सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में समय लग गया मगर उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। पटवारी तहसीलदार कहता है, नायब तहसीलदार कहता है मैं आपको इंफॉर्मेशन क्यों दूं? मगर फिर हमारा मीडिया का प्रोटोकॉल क्या है? फिर हम किस लिए हैं कि अगर आपको यहां दफ्तर खुला है, एक बंदा जो प्राइवेट है, जो आप कह रहे थे मुझे ऑफ कैमरा कि मेरा कोई भी बंदा वहां प्राइवेट नहीं है, बैठा हुआ नजर आया नहीं। उसने खुद भी बात की, ये मकान का मालिक है, उसको खुद पता है कि यहाँ पे कितनी बार जो है नायब आया, कितनी बार जो है उसका पटवारी आया। पटवारी पे तो कहा कुछ कभी कभी आते हैं, जमीनी कागजी रिकॉर्ड होता है तो उनको मजबूरन आना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं नियाबत यहाँ पे है, पटवार खाना जिज के अंदर है। मैंने आपको तो पहले ही रिक्वेस्ट की थी दोनों हाथ जोड़ के कि जनाब जहां जहां पे आप हैं वहां पे बैठिए। अगर पटवार खाना आपका जिज में है तो अगर पब्लिक का सरकार आपको तनख्वाह देती है तो आपने खुद अरेंजमेंट करना है, खुद ये चीज देखनी है कि मैंने पटवार खाना कहाँ पे रखना, खुद ये चीज देखनी है कि मेरा नियाबत का जो है वो तौलिया नमस्ते या अस्सलाम इसको कर दें जाते जाते। और जरूर आप वीडियो को मैं पब्लिक से फिर कहना चाहता हूं, पब्लिक बहुत ताकतवर है, आपकी ताकत जो है अंगूठे में है। आप दब के वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक पहुंचे, सरकार तक ये हकीकत में जो ये सच है, यहाँ का सच जो है सरकार तक पहुंचना चाहिए, वो आपके अंगूठे में है। आप शेयर करिए वीडियो में, कमेंट दीजिए ताकि हमारी जो इस वक्त बहुत ऑनेस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मैडम जो है उसको सल्यूट करना है, मगर उसके आगे जो अधिकारी हैं वो नहीं आते हैं इन पहाड़ी एरिया के अंदर। देखिए मैं कहना चाहता हूं, सुंदरता बताइए, यहाँ पे कोई फैन की जरूरत नहीं। हम सुबह से बैठे हैं, सुबह से आकर यहाँ पे बैठे हैं मगर किसी चीज की कमी नहीं है। आप देखिए हरियाली चारों तरफ देखिए। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहता हूं कि यहाँ पे भी अगर कोई नहीं आएगा, इस जन्नत के अंदर भी कोई नहीं आना चाहता है। तनख्वाह देकर, गवर्नमेंट की खासी अच्छी सैलरी देकर नहीं आना चाहता है तो फिर कहाँ जाएंगे? अगर मजदूर अगर कहीं काम करता है तो पूरे दिन उसका पसीना जो है जमीन पे टपकता है, फिर उसको शाम को 600 रुपया देते हैं, वो भी कोई देता है, कोई देता ही नहीं है। क्यों? उसकी हाथों की जो है, ये हाथ जो है ना काम करके मिलती है। मगर यहाँ पे तो लाखों रुपया सैलरी निकलती है और फिर यहाँ कुर्सी पे बैठने के लिए राजी नहीं। मैं फिर से कैमरामैन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर से दिखाइए कितना खूबसूरत मकान जो है उस बंदे ने उनको दिया है कि आप यहाँ बैठे, आप यहाँ पर बैठिए। हमारा सरप्राइज विजिट था, हमने किसी को नहीं बताया था, मगर यहाँ पब्लिक ने कहा जनाब हम 20 बंदे इकट्ठे कर सकते हैं और मैं फिर यहाँ पे आऊंगा। देखिए आप, वो बोर्ड है, कितना खूबसूरत मकान दिया है, एटमॉस्फेयर कितना है, माहौल कितना शुद्ध है, कितनी खूबसूरती है। और फिर जनाब नायब साहब, तहसीलदार साहब और डिप्टी कमिश्नर रियासी बहुत होनेस्ट है, एडीसी साहब बहुत होनेस्ट है। उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो जनाब पब्लिक सफर कर रही है, पब्लिक अगर डक्की कोर्ट से चल के रियासी जाएगी तो फिर उस वक्त की सरकार का क्या फायदा है यहाँ पे नियाबत खोलने का? बता लीजिए। अगर कमेंट सेक्शन में पब्लिक के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, डट के कमेंट करिए और मैं भी आपके लिए यहाँ पे 4 घंटे पूरा दिन फ्री ऑफ कास्ट में इस यहाँ पे पब्लिक के काम के लिए आया हूँ। और हमारा भी मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं पब्लिक का नौकर हूँ और आपका ये फर्ज है कि वीडियो को शेयर करना ताकि
मजबूर हो जाएं इधर बैठने के लिए, मजबूर हो जाएं यहाँ पे आने के लिए। और आप जाते जाते मुझे दीजिए आजाद, मेरे कैमरामैन के साथ। जय हिंद, जय भारत।